आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और जो मुझे वजह बताइए तो वजह भी नहीं बता रहे। अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फोरम है और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या की उनको इस देश का एजुकेशन टेररिस्ट कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है। 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट कि उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसका अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे? सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए। आज देश के 17,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो टेररिस्ट वो हुआ या हम हुए? आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और जो मुझे वजह बताइए तो वजह भी नहीं बता रहे कि अकाउंट क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। और मतलब यही तक बात नहीं है, अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फोरम है और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आत्महत्या की उनको इस देश का एजुकेशन टेररिस्ट कहता है, एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है। हम किस लिए खड़े हैं यहाँ पर? क्यों कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? बच्चों के, जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनको न्याय मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई और बात कर रहे हैं क्या कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही? यहाँ कोई वोट मांगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर न्याय मांगने की बात हो रही है, जस्टिस मांगने की बात हो रही है। उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किस चीज को टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट कि उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट से आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। कब तक ऐसा चलेगा इस देश में? कब तक हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाएगा, पाकिस्तानी बोला जाएगा? अगर स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, इस देश का युवा टेररिस्ट है, जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इंडियन बच्चा कौन है इस देश में? आपने किसानों को टेररिस्ट कहा था, आपने डॉक्टर्स को टेररिस्ट कहा था, आप हमें टेररिस्ट कह रहे हो। तो इंडियन बच्चा कौन है इनकी नजरों में? और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुकवा दीजिए, इस्तीफा ले लीजिए। हमें क्या जरूरत पड़ती है हारने की? इतनी धूप में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए पिछले 5 दिनों से और बदले में हमें कहा जा रहा है टेररिस्ट। टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट वो होता है जो दूसरों की जान लेता है। आज देश के 17,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। तो टेररिस्ट वो हुआ या हम हुए? हमारी वजह से तो किसी ने सुसाइड नहीं किया, हमारी वजह से तो परिवारों ने अपने बच्चे ने खोए। उन परिवारों ने अपने बच्चे किसकी वजह से खोए? धर्मेंद्र प्रधान की वजह से खोए। तो उन बच्चों का खून किसके हाथों पर है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, हमारे हाथों पर है। तो हमें किस मुंह से ये लोग टेररिस्ट बोले? असली में टेररिस्ट ये लोग हैं। देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, पूरे देश का कबाड़ा कर दिया है और कोई इस पर सवाल उठाए तो टेररिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देखिए, मेरा एक सवाल है। आपने जैसे अभी बोला कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने आप लोगों को टेररिस्ट बोला है, उसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी बोला है कि वो अराजकता फैला रहे हैं। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को अपोज करते हैं? क्या कुछ आप इसको कहना? बिल्कुल अपोज करते हैं।
सरकार से सवाल पूछना अराजकता हो गई है, सरकार से सवाल पूछना टेररिज्म हो गया है। ये होता है टेररिज्म। सर आइए आगे देखिए इनको, ये होता है टेररिज्म जो हाल करा है इनका कल। इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? कल मैंने खुद पुलिस को बोला कि जिस बंदे ने इन पर अटैक किया है उनको अरेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। कहते हैं ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले, उसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसमें 10 चीजें और करनी पड़ेगी। आपकी आंखों के सामने इनका सर फोड़ा जा रहा है, पुलिस के आंखों के सामने सर फोड़ा गया। उसके बाद भी पुलिस कहते हैं कि ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले। फिर मैंने बोला सर इंस्टाग्राम पर वीडियो उस इंसान की जो कह रहा है थोड़ी देर डिटेन हो जाऊंगा, शाम को वापस आऊंगा, रात को फिर पे लूंगा, तो कह रहे इसको तो हमने एक्सेप्ट कर सकते, इसके बेसिस पर तो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो किस बेसिस पर अरेस्ट कर सकते हो? क्योंकि आप लोग इस्तीफे के साथ साथ माफी की भी मांग करते हैं, जिस तरीके का बयान है और जो शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए हर स्टूडेंट से और हर उस परिवार से जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो करना है वो करें। हम यहाँ पॉलिटिक्स हम यहाँ वोट मांगने आए, हम यहाँ पॉलिटिकल जाएंगे, हम यहाँ जस्टिस मांगने हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। जिन 17-18 बच्चों ने सुसाइड करी उन्हें जस्टिस दीजिए, हमारी यही डिमांड है। आपको पहला क्वेश्चन क्या था? कोई चैनल नहीं खोल रहे, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अभी जी एक सवाल है जो बच्ची के साथ हुआ है और बच्ची के साथ जो यहाँ पर और स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको आप भरोसा दिला पाएंगे कि आगे किसी और के साथ नहीं होगा? भरोसा दिल्ली पुलिस को दिलाना है, ये दिल्ली पुलिस का काम है। दिल्ली पुलिस जो अंदर लोग पानी लेकर आ रहे हैं, पानी की बोतलें लेकर आ रहे हैं, हमारे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, उनको पकड़ सकती है। उनके घर पर रात के 9-9, 10-10 बजे जा सकती है। उसके लिए कौन सा उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था? एक सेकंड। जो वॉलंटियर जो खुद से गुरुद्वारे से लंगर से हमारे लिए खाना ला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस रात के 9-9, 10-10 बजे उनके घर पर जा रही है। 6 अफसर जा रहे हैं, CID वाले जा रहे हैं और पूछ रहे हैं बताइए आप पानी कहाँ से ला रहे हैं, बताइए आप पानी क्यों पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर पर। पानी है ना, सोने की स्मगलिंग तो नहीं कर रहे, ड्रग की तस्करी तो नहीं कर रहे, पानी पहुंचा रहे ना। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की इफेक्टिवनेस दिख जाती है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है, रात के 10 बजे घर पहुंच जाती है। इन पर जिन्होंने अटैक किया उनके घर पर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पहुंचती है? हमने पुलिस को कल सब बताने को ट्राई किया, पुलिस ने कहा इसके बेसिस पर हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वेट कर रही है कि अरे कोई आकर हमारा भी सर फोड़े। पुलिस वेट कर रही है, पुलिस चाहती है हो, क्योंकि मुझे तो लगता है पुलिस की मिली भगत के बिना ये हो नहीं सकता। अगर किसी का सर फोड़ने के बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, इसका मतलब ये प्री प्लान्ड है। अभिजीत स्मेर कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है और लोग भी थोड़ा सा कम हुए कंपेयर टू 20 जून। तो आपका प्लान बी है कोई, हाउ टू कंटिन्यू विद दिस प्रोटेस्ट इफ मिस्टर प्रधान डजंट रिजाइन? Plan A is the plan B. We are going to sit here until he resigns. Why did IT minister come in there? What was the other things happening? They tried to ask me a few questions which I answered, but they saying everything in this meeting was supposed to be confidential. Thank you. मेरे घर पे कल शाम को CID के फोन आ रहे हैं, मैंने उठाए नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे। और मेरे गांव में किसी नॉन बंदे को जिसकी कोई पॉलिटिकल रीच है उनसे पूछा गया कि कौन है, क्या करता है, और एक शब्द बोला है, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। मैंने कहा इलाज कर देंगे। मैं अभी ये बात बचा नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे इलाज कर देंगे, लेकिन मेरी एक विनती है मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहुत सारे कुशासन और बहुत सारे गैंगस्टर एक्टिव हैं। लोग कह रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल पे कि 50 से 60 गैंग एक्टिव हैं, पहले उनका इलाज कर दो। मैं कुछ नहीं, मैं न्याय मांगने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा इलाज बाद में कर देना, बच्चों के को न्याय दिला देते हैं, हम उनके लिए बैठे हैं। पहले उन गैंगस्टरों का इलाज कर दो भाई, मैं यही हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे आके 24 घंटे मैं आऊँ, यहाँ पे आके पूछ लीजिए। अभिजीत